अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को ढेरों मोहब्बतें। आज आपको हम दरवेशों और फ़कीरों की दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। हम आपके लिए जो मौजू लेकर आए हैं वो ये है कि गुफ्तगू जो इंसान को अल्लाह ताला की हिकमत व दानाई का शऊर देती है। ये एक वली और उसके तालिब इल्म का मुकालमा है। वली हमेशा अपने तालिब इल्म को अल्लाह ताला की तलाश का रास्ता बताते हैं और वो यूं ही गुफ्तगू में बताते हैं। चलिए चलते हैं कि एक खानकाह में एक वली और उसके तालिब इल्म के दरमियान इंतहाई खूबसूरत कुरान की आयत और दानाई की बातों से भरी हुई ये आज की वीडियो हम आपको मुलाहिज़ा करते हैं। खानकाह का मंजर यूं है कि रात का वक्त कोहरे में लिपटी खानकाह, चांदनी आहिस्ता आहिस्ता छनती छनती उतर रही है। एक पुराना बरगद का दरख्त है जिसके नीचे चराग जल रहे हैं। दरवेश सफ़ेद चादर ओढ़े खामोश मुराकबे में बैठा है। फिजा में जिक्र इलाही की सरगोशियां गूंज रही हैं। एक तालिब इल्म दिल में बोझ लिए नंगे पांव आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और दरवेश के सामने अदब से दो जानू बैठ जाता है। चंद लम्हे खामोशी छाई रहती है। फिर तालिब इल्म हिम्मत करके सवाल करता है। तालिब इल्म धीमी आवाज में, बाबा जी मेरी दुआएं, मेरी तमन्नाएं, मेरे ख्वाब सब बार बार टूट जाते हैं। मैंने चाहा, मैंने मेहनत की, मगर नतीजा वैसा नहीं मिला। क्या ये मेरी कमजोरी है या रब की नापसंदीदगी? दरवेश चेहरे पर नूरानी मुस्कुराहट के साथ, ना तेरी कमजोरी ना रब की नापसंदीदगी, ये रब की रबूबियत है। ये मोहब्बत की छुपी हुई चाल है। इरादों के टूटने में रब का जलवा है। तालिब इल्म आंसू जब्त करते हुए, मगर बाबा जी दिल टूटता है, उम्मीद बिखर जाती है, फिर सब्र कैसे आए? दरवेश बेटा सुन, जब तेरा इरादा टूटता है तो तेरा नफ्स रो पड़ता है। जब नफ्स रोता है दिल का पर्दा हटता है। जब दिल का पर्दा हटता है तब रब का नूर झांकने लगता है। तूने देखा नहीं, बीज को जमीन में दफन होना पड़ता है, गलना पड़ता है, तब जाके उससे फूल निकलता है। इसी तरह इंसान को भी अपने इरादों की कब्रों में उतरना पड़ता है ताकि रब की रजा का फूल खिल सके। तालिब इल्म आहिस्ता से, तो क्या हर शिकस्त दरअसल एक वलादत है? दरवेश हाँ बेटा, ये शिकस्त नहीं, तख्लीक है। ये हार नहीं, सफाई है। अल्लाह तुझे इस दुनिया के खिलौनों से निकाल कर अपनी मोहब्बत की हकीकत में ले जाना चाहता है। वो तेरा इरादा तोड़ता है ताकि तेरा दिल रब के इरादे के साथ धड़कने लगे। तालिब इल्म, बाबा जी कोई निशानी है कि इंसान समझे कि अब मैं रब की करीब हो रहा हूँ? दरवेश आसमान की तरफ इशारा करते हुए, जब तू अपने हर मंसूबे के टूटने पर शिकवा छोड़ देगा और शुक्र करने लगेगा, जब तो हारने के बाद भी रब के दर पर बैठा रो रहा होगा, जब तेरी जुबान खामोश और दिल रज़ियतो बिल्लाह हे रब्बा कहने लगेगा कि मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी हूँ, तब जान ले कि तू रब की राहों पर है। अगर हम इस मुकालमे की रूहानी वजाहत करें तो इंसानी इरादा महदूद है, नातमाम है, आरज़ी है। अल्लाह का इरादा मुकम्मल, कामिल और अब्दी है। जब बंदा अपने नाकाम इरादों से गुजरकर रब की तकदीर पर ईमान लाकर राज़ी हो जाता है तो वह हकीकत में अल्लाह का अब्द यानी इबादत गुजार बन जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरत अल तकवीर आयत नंबर 29 में यूं इरशाद फरमाते हैं, और तुम कुछ चाह नहीं सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे जो सारे जहानों का रब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अल बकरा आयत नंबर 216 में इरशाद फरमाते हैं,
اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسی طرح سے سورہ الشرع آیت 6 یعنی آیت نمبر 6، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور اسی طرح سے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 3 میں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے ہی کافی ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر خوشی ملے تو شکر کرتا ہے جب اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999۔ ایک اور مقام پر یوں حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2151۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5645۔ ایک اور مقام پر بھی یوں ہی النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2803۔ ایک اور مقام پر بھی حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے جسے ہوا جھکاتی ہے مگر وہ پھر سیدھی ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7505۔ اگر آج کی اس گفتگو کا محاصل نکالا جائے تو اس حقیقت کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ سے ضد چھوڑ دو، سر تسلیم خم کر دو، ارادوں کو ٹوٹنے پر رونا بند کر دو، ٹوٹے ہوئے خوابوں کے ٹکڑوں میں اللہ کی محبت کی عکس تلاش کرو۔ جب تم اپنی مرضی چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں اپنی مرضی کا محبوب بنا لے گا۔